नमस्कार मित्रों और साथियों, हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए पुनः इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो हमने जो बातें की थी उनमें से कुछ बातें रह गई थीं, तो हम इस क्वेश्चन के सवाल के जवाब में जाते हैं कि कन्या और कुमारी और कश्मीर की दिन रात की अवधि में अधिक अंतर क्यों होता है। तो हम इसके लिए इस मैप को देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट होती है। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो कि इस वाले भाग में होता है, यहाँ यहाँ और यहाँ, जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी रेखा में पड़ती है, जहाँ सूर्य एक सीधे में पड़ता है, ये वाली जगह है जो आप देख रहे हैं वो कश्मीर कन्याकुमारी वाली जगह है और ये कश्मीर वाली जगह है। इस जगह सूर्य सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ दिन और रात समान होते हैं, जबकि यहाँ अवधि में अधिक अंतर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कश्मीर और कन्याकुमारी की दिन रात की अवधि में अधिक अंतर होता है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट वर्णन के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि भारत का आकार क्या है, भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले हम जानें कि भारत की क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि विश्व में सातवां बड़े देश के रूप में स्थान रखता है। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया एवं सातवां भारत। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत को देखें तो भारत दूसरे नंबर का स्थान रखता है। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या चाइना में लगभग 141 करोड़ पाई जाती है। उसके बाद भारत लगभग 138 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद यूएस का स्थान आता है। यूएस के बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, उसके बाद ब्राज़ील, बांग्लादेश, तत्पश्चात रसिया और मैक्सिको का स्थान यहाँ पर आता है। तो आपको विदित हो गया होगा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। अब हम बात करेंगे कि भारत का सीमा बढ़तीय विस्तार कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा को यदि देखें हम, जो कि पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से लगती है, लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा बताई गई है। 15,200 किलोमीटर, जिसमें भारत के पाकिस्तान, चाइना और बाकी देशों से कौन से राज्य कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम यदि चर्चा करें तो सबसे पहले देखें पाकिस्तान से गुजरात वाला भाग, राजस्थान वाला भाग जो आप यहाँ देख रहे हैं राजस्थान, पंजाब वाला भाग, जम्मू कश्मीर वाला भाग और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इतने भाग पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद यदि चाइना का जिक्र करें तो यहाँ पर कुछ आप भाग देख सकते हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चाइना से सीमा साझा करते हैं। और भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश राज्य सीमा साझा करते हैं। यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यांमार से कौन से राज्य की सीमा साझा होती है, और बांग्लादेश से तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिज़ोरम। बाकी बांग्लादेश से मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय का कुछ हिस्सा बांग्लादेश से ये भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम यदि नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वाले राज्य के हिस्से सीमा साझा करते हैं। तो हम भारत की जलीय सीमा के बारे में बात करें तो जलीय सीमा भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं पूर्वी तटीय रेखा और पश्चिमी तटीय रेखा जल वाली, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और बाकी लक्षद्वीप का कुछ हिस्सा भारत की जलीय रेखा, तटीय रेखा बनाते हैं, लगभग 7,516.6, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। कुल मिलाकर भारत की सीमा 15,000 और 22,716 किलोमीटर यहाँ पर देखी जा सकती है, 716.6 किलोमीटर के लगभग। अब हम यहाँ पर बात करें
कि भारत का विश्व में व्यापार किस प्रकार होता है, तो हम इसके बारे में यदि देखें तो भारत विश्व में कहाँ स्थित है ये तो आपको ज्ञात ही होगा। उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति पहले स्थलों के माध्यम से भारत का व्यापार यूरोपीय देशों से हुआ करता था और एशियाई बाकी सभी देशों से हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जलीय मार्ग प्रशस्त हुए। लगभग 1498 करीब जब भारत में वास्को डी गामा आया था, तब से भारत के लिए जलीय मार्ग प्रशस्त हुआ है। पहले यूरोपीय देश जो कि यहाँ हैं, आप देख सकते हैं एशिया के पश्चिमी भाग में आप देख सकते हैं यूरोप को, जिससे भारत का व्यापार जलीय रास्ते के माध्यम से यहाँ से हुआ करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात लगभग 1869 में सुएज नहर की खुदाई के बाद यहाँ से रास्ता चालू हो गया। ये आप सुएज नहर वाला भाग दे सकते हैं, यहाँ से रास्ता भारत के लिए चालू हो गया, जिससे 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई तो हुई, लेकिन समय भी यहाँ से व्यापार के लिए काफ़ी कम हो गया, जिसके बाद भारत का व्यापार इन देशों से करना सुगम हो गया। भारत की स्थिति के बारे में हम अगर जिक्र करें तो आप देख सकते हैं भारत की जिस प्रकार की स्थिति है, विश्व के शायद ही किसी देश की ऐसी स्थिति हो। आप भारत में देख सकते हैं, भारत के पूर्व में जहाँ सागर की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी वाला भाग और अरब महासागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर, साइड में बंगाली खाड़ी पूर्व में, और पश्चिम की तरफ हिंद महासागर आप अरब सागर आप देख सकते हैं। इन सागरों के माध्यम से यदि आप देखें तो अफ्रीका का जलमार्ग यहाँ से होकर और सेंट्रल एशिया के देशों से यहाँ से होकर और बाकी यूरोप से यहाँ से और यहाँ पूर्वी साइड वाली पूर्वी एशिया से भारत का व्यापार होता है। भारत की इस प्रकार की स्थिति होने के कारण एक महासागर जिसे आप हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, उसका नाम जिसे हम इंडियन ओशन भी कहते हैं का नाम भारत के नाम पर रखा गया। बाकी किसी भी महासागर का नाम किसी भी देश के नाम पर नहीं है। हिंद महासागर केवल एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया। तो आप देख सकते हैं भारत की व्यापार में स्थिति क्या है। और भारत का व्यापार पहले मसालों और कपड़ों का मुख्यतः यूरोपीय देशों से हुआ करता था। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स बाकी सभी का व्यापार यूरोपीय देशों से होता है और भारत से भी बहुत सारे मसाले अभी भी यूरोप की साइड जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत का आकार और उससे के व्यापार के संबंध में हमने विस्तृत परिचर्चा की। यदि आप हमारा साथ देंगे तो इस प्रकार की परिचर्चाएं चलती रहेंगी। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और अपनी पूरी एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।